लाइव आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मलाड पूर्व में गुड़ी पाड़वा जुलूस के दौरान हुआ बवाल। दो समुदायों में झड़प, बजरंग दल और शिवसेना ने उठाई सख्त कार्रवाई की मांग। मुंबई मालाडपुर के पठानवाड़ी में गुड़ी पाड़वा के अवसर पर एक जुलूस के दौरान दो समुदाय के लोगों के बीच में विवाद हो गया। रविवार शाम को हुए इस विवाद ने मालाडपुर के इलाके में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामले में 9 से 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिसमें एक आरोपी का नाम अरशान शेख बताया जा रहा है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गुड़ी पाड़वा के दिन मालाड के कुरार इलाके में राजकुमार शंभुनाथ चौबे नामक व्यक्ति अपने जीजा अंकित चौबे और कुछ दोस्तों के साथ पिंपरी पाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान जब वे ऑटो रिक्शा से यात्रा कर रहे थे तो उनके साथ एक भगवा झंडा भी था। इसी बीच जब वे एक मस्जिद के पास पहुंचे तो कुछ युवकों ने उन्हें घेर लिया और विवाद शुरू हो गया। राजकुमार चौबे ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि जब वे पठानवाड़ी पहुंचे तो मुस्लिम समुदाय के कुछ युवकों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावर सफेद कुर्ता और जालीदार टोपी पहने हुए थे। उन्होंने राजकुमार और उनके साथियों से पूछा कि वे इस भीड़ में क्यों आए। विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। राजकुमार के अनुसार घटना के दौरान उनका दोस्त सुजीत शर्मा तुरंत पास खड़ी पुलिस वैन के पास गया और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और घायल राजकुमार को ट्रामा केयर हॉस्पिटल जोगेश्वरी ईस्ट में इलाज के लिए भर्ती कराया। घटना का वीडियो देखने पर पता चला कि अरशान शेख नामक युवक ने लकड़ी की छड़ी से राजकुमार की पिटाई की थी। उसके साथ 8 से 10 अन्य युवक भी थे जो हमले में शामिल थे। पर इस मामले में दूसरे समुदाय ने कुछ और कहानी बताई है। डीसीपी स्मिता पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि घटना के बाद इलाके में भारी तनाव को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। एडिशनल सीपी डीसीपी स्मिता पाटिल, एसीपी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परबकर और दिंडोशी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अजय आफड़े के नेतृत्व में पुलिस बल ने पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। घटना के बाद राजनीतिक माहौल और भी गर्मा गया है। शिवसेना उप नेता और प्रवक्ता संजय निरुपम ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिहादियों ने दंगा भड़काने का प्रयास किया और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पठानवाड़ी का पिंपरीपाड़ा क्षेत्र अति संवेदनशील बनता जा रहा है और यहां अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं शिवसेना शिंदे गुट के विभाग प्रमुख वैभव बरटकर ने इस घटना की निंदा करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना पहले कभी मालाड में नहीं हुई थी। उन्होंने पुलिस से मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज करने और साजिश रचने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। कोंकण प्रांत बजरंग दल के संयोजक गौतम रावड़िया ने इस घटने पर नाराजगी जताते हुए पुलिस से 2 दिन में आरोपियों को गिरफ्तारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस ने सख्त कार्रवाई नहीं की तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं विश्व हिंदू परिषद दिंडोशी जिला गौरक्षा प्रमुख फूलचंद यादव ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि 18 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अब तक हमले में शामिल किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उन्होंने मांग किया कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करे, अन्यथा समाज में भाईचारा की भावना प्रभावित हो सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। कुरार पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की अफवाह या विवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि मलाडपुर के पठानवाड़ी क्षेत्र में कल गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पे यात्रा निकाली गई थी। वहां से जिस समय यात्रा निकल गई थी वहां पे हिंदू समाज के 2 बच्चों ने किसी तरह से जय श्री राम बोलने पर वहां पे पठानवाड़ी क्षेत्र में जिस तरह से नागरिकों पर हमला किया गया उसको वही बहुत ही निंदनीय है। जिसको लेकर जैसा कि बताया जा रहा है कि काश अगर वहाँ पे पुलिस नहीं होती तो 2 बच्चों की जान जा सकती थी, मगर कुरार पुलिस थाने की सक्रियता, वहाँ के पुलिस प्रशासन जो बैठे थे वहाँ पे थे, सुरक्षा गार्ड में लगाए गए, तो उन्होंने अपनी जान पे उन्होंने एक जिस तरह से वो एक समुदाय के लोगों ने एक साथ में अटैक किया बच्चे के ऊपर, जिस तरह से मार पीट रहे, जिसको जानलेवा हमला किए थे। अगर काश पुलिस वहाँ नहीं होती, सुरक्षा व्यवस्था वहाँ कड़ी नहीं होती तो दोनों बच्चों की जान जा सकती थी। मैं आपको दर्शकों बताना चाहता हूं कि ये स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि यहाँ पे भारत देश में रह करके जय श्री राम बोलना एक गुनाह हो गया है। जय श्री राम बोलने पे इस तरह से जानलेवा हमला हुआ है। मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं कि केंद्र में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी और यूपी की सरकार है। जिस तरह से इस तरह से जो लचर है, अगर इनके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आने वाला जो त्यौहार होगा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई न कोई मुद्दे को लेकर के आए दिन विवाद होता रहेगा। अगर काश इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो आने वाला समय अच्छा होगा और कोई विवाद नहीं होगा। इसलिए लोगों का भी कहना है, और जैसे कि पीड़ित लोगों का भी कहना कि इनको पर सख्त से सख्त ऐसी कानूनी कार्रवाई हो ताकि दोबारा कोई भी क्षेत्र में विशेष समुदाय के लोग किसी भी समाज के ऊपर अंगुली उठाना या उनके साथ जानलेवा हमला करना एक बार सोचना पड़ेगा। इसलिए दर्शकों, मैं यही बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कुरार पुलिस को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से कुरार पुलिस थाने के अधिकारी, मैं वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जनार्दन परपकर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से उस दिन उन्होंने गुड़ी पाड़वा के शुभ अवसर पर वो खुद विजिट कर रहे थे। उनके एक पुलिस निरीक्षक किस्मे थे, उनकी पूरी टीम 50 की टीम कुरार पोलीस स्टेशनमध्ये काल संध्याकाळी 17:30 वाजण्याच्या सुमारास मस्जिदसमोरून एक रिक्षा जात असताना त्याच्यामध्ये काही गैरसमज झाला आणि त्याच्यामधून वाद झालेला आहे। त्यामध्ये मुस्लिम समाजातील काही इसमांनी हिंदू समाजातील काही मुलांना त्या ठिकाणी वादावादी होऊन त्यांच्यात एकमेकांमध्ये मारहाण झालेली आहे। त्या संदर्भामध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। 9 ते 10 अनोळखी इसमांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। त्याचा तपास चालू आहे। सदर गुन्ह्यातील आरोपी हे निष्पन्न करून अटक करण्याची तजवीज ठेवण्यात आलेली आहे। कुरार पोलीस स्टेशन अंतर्गत संपूर्ण हद्दीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था अबाधित आहे, शांतता आहे। माझी सर्व जनतेला आणि सर्वांना विनंती आहे की कृपया अफवांवर विश्वास ठेवू नका। जी काही घटना घडलेली आहे त्यातील विक्टीम हे अत्यंत सुरक्षित आहेत, त्यांची तब्येतसुद्धा व्यवस्थित आहे। त्यांचं कालच मेडिकल करून ते त्यांच्या घरी पोहोचविण्यात आलेले आहेत। तशी कोणतीही अफवेवरती विश्वास ठेवू नये। धन्यवाद। मैडम जो एफआईआर दर्ज हुई है, काइंडली वेट, आई विल टॉक इन माय कुरार पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पठानवाड़ी एरिया में कल एक घटना घटित हुई है, जिसमें हिंदू समाज के कुछ लड़के जो जा रहे थे और वहाँ पे कुछ एक अनबन हुई, जिसमें मुस्लिम समाज के इसम जो है उन्होंने उनके साथ झगड़ा हुआ है। उस घटना के बारे में कुरार पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल किया गया है। आरोपी निष्पन्न करके उनके ऊपर जो लीगल एक्शन है वो लेने की पूरी ये तजवीज़ रखी गई है। मेरी जनता से आह्वान है कि पुलिस अपना काम कर रही है, कायदा व सुव्यवस्था यहाँ पे अबाधित है और हम लीगल एक्शन ले रहे हैं, तो अफवाहों पे विश्वास ना रखें। कुरार में स्थिति नियंत्रण में है। धन्यवाद। आपल्या तपासात काय अपडेट आहे त्या सांगा, त्याबद्दल माहिती। कुरारच्या गुन्ह्यामधील तपासामधील ज्या आरोपीचं नाव निष्पन्न झालं आहे अरशान शेख, त्याला आत्ता ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। त्याचप्रमाणे इतर आरोपींची सुद्धा नावं निष्पन्न करून त्यांना ताब्यात घेण्याची कार्यवाही व्यवस्थितरित्या सुरू आहे। मैम हिंदी में बताइए, क्या जांच में क्या प्रगति हुई है? कुरार पुलिस स्टेशन में जो मामला दर्ज है उसमें एक जो आरोपी है अरशान शेख, उसको अरेस्ट किया गया है और बाकी जो आरोपी है उनके बारे में भी आगे की प्रक्रिया शुरू। ये घटना का हो सके उतना मैं निषेध करता हूँ। निंदनीय घटना है। ये ऐसी आज तक कभी कुरार में ऐसी घटनाएं हुई नहीं। आप भी कई सालों से यहाँ पर है। हमारा कुरार शांतिप्रिय विभाग है। आज तक कभी यहाँ पे हिंदू मुसलमान या कोई जातीय दंगल या जातीय विवाद कभी हुए नहीं है। किंतु कल का जो अचानक में छोटे कम उम्र के 18 साल के अंदर के बच्चे हैं, उनके साथ जो घटना हुई, उस घटना का मैं निषेध करता हूँ। और इस घटना के पीछे जो कोई प्लानर्स रहेंगे या जो कोई कलाकार रहेंगे, वो सबके ऊपर कड़क कार्रवाई करने का मैंने मांग की है। सबके ऊपर जो भी कोई दोषी है, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मगर साहब, जिस तरह से जानते हैं कि एफआईआर करना एक कोटा पूरा करने के, अब तो एक आधार कार्ड पे यहाँ पे जामीन तो हो जाते हैं, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ेगा। ऐसे पे अगर एफआईआर लेके यहीं से जामीन कर दिया जाएगा तो कानून में अलग अलग प्रावधान है। जिस तरीके से घटना है उस तरीके से सेक्शन लगाए जाते हैं। उस सेक्शन में सब में ताबड़तोड़ बेल नहीं होता, क्योंकि ये जो विषय है इसमें मुझे तो नहीं लगता जिस तरीके से घटना हुई है इसमें किसी को बेल मिलेगी।
मगर आपके अनुसार जैसे आपने अभी वीडियो देखा, उस आधार पे इनके कौन से सेक्शन से मतलब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए? इनके ऊपर सामाजिक विषयों को भड़काने का और सामाजिक और तरीके से लोगों के ऊपर मॉब लिंचिंग का जो आप कह रहे हैं, जमावड़े के तहत बच्चों के ऊपर मारहानि, छोटे बच्चों के सब सेक्शन उनके ऊपर लगेंगे। मगर सर आप मानते हैं कि इनमें कोई और भी प्लानर है, वही लोग नहीं है जो कि हो सकता है? हाँ। क्योंकि सडनली कोई मॉब इतना जमा नहीं होता, वो लोग कुछ तैयारी में जो कुछ रहे होंगे, उन्होंने जो कुछ किया है ढूंढ के पुलिस वाले उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। जैसा कि लास्ट मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जिस तरह से अगर वहाँ खास पुलिस नहीं होती तो सुरक्षा व्यवस्था इतनी तेज थी कि वहाँ थी, अगर पुलिस बचाते बचाते उसको पुलिस के ऊपर भी हाथापाई हुई, उनको भी मार लगाए, इस तरह से अगर होता तो किस नज़रिए से देखते हैं सब? ये बहुत बड़ी घटना हो जाती, बहुत गलत हुआ है जो कुछ हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई जो होनी जरूरी है। हमारे शिवसेना के विभाग प्रमुख सम्माननीय वैभव भरतकर साहब ने अपना विचार रखा है कि जिस तरह से घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये घटना हुई है ये बहुत अप्रिय घटना हो जाती, अगर काश पुलिस नहीं होती तो वहाँ पे 2 बच्चों की जान जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। इसलिए उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग किया है कि इनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तिकडच्या उत्स्फूर्त तरुणांनी विनाकारण ह्या विषयाला नको ते वळण देण्यात आलेलं आहे आणि माझ्या मते पोलिसांशी थोडी माहिती घेतली त्या हिशोबाने त्यांच्यावर आतापर्यंत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। परंतु आता ज्या अटक प्रोसेस जी चालू करायची आहे ती पोलिसांकडून आता त्यांचे मोठ्या प्रमाणावर त्या सगळ्या कार्यक्रमाला त्यांनी सुरुवात केलेली आहे। परंतु अशा घटनांचा जितका आपण निषेध करू तितका कमी आहे। अशा घटना मुंबईसारख्या शहरांमध्ये आमच्या इकडे न व्हाव्यात याच्यासाठी आम्ही देवाला नेहमी हात जोडत असतो। परंतु काल ज्या काही समाजकंटकांनी उत्स्फूर्तपणे विनाकारण या विषयाला हात घातलेला आहे, या सगळ्यांवर कडक कारवाई झाली पाहिजे। पुन्हा कधी कोणी अशा जातीय दंगलींसाठी कोणत्याही प्रकारे हात घातला कामा नये, अशा प्रकारची या प्रत्येकावर कारवाई झाली पाहिजे अशी मागणी करण्यासाठी मी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांकडे आलेलो। परंतु ते सगळेच धावपळमध्ये आहेत, जो तो आपापल्या कामामध्ये लागले, ज्यांना अरेस्ट करण्याच्या मागे सगळे धावपळमध्ये आहेत, म्हणून थोड़ा त्यांच्याशी माझी भेट झाली। जानलेवा हमला उस पर क्या कुछ कहेंगे सर? कल जो शोभा यात्रा में जो हल्ला हो गया ये निंदनीय है और ऐसे हल्ले हिंदू समाज के ऊपर या किसी के ऊपर भी नहीं होने चाहिए थे। और जिन्होंने भी ये हल्ला किया है उन सभी के ऊपर कुरार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और उन सभी के ऊपर कठोर कार्रवाई करने जा रहा है। मगर सर कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, कितने पे कार्रवाई हुए है? अभी तक 5 से ज़्यादा लोगों पे एफआईआर दर्ज हो गई है और भी वीडियो फुटेज देख कर उसमें जो भी दोषी है उन सभी को उसमें ऐड किया जाएगा और सभी के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है? पुलिस की भूमिका पूरी क्या रही है? अभी तक आरोपी कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ है, लेकिन अभी उन्होंने बोला है कि हम अभी टीम अपनी जा रही है और तुरंत उनको अरेस्ट करेंगे और आज ही करेंगे। अगली भूमिका आपकी क्या होगी सर? हमारी यही भूमिका है कि ये जिसने भी ये हल्ला किया है या जिसने भी ये माहौल ख़राब करने का काम किया है उन सभी के ऊपर सख्त और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और वो पुलिस प्रशासन कर रहा है। अगर हमने 2 दिन का समय दिया है, 2 दिन में इन सभी हल्लाखोरों को अरेस्ट नहीं किया तो आगे का जो एक्शन होगा वो हम हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करके बताएंगे कि क्या करना है। मगर सर जैसा कि आप मानते हैं कि केंद्र में आपकी भाजपा की सरकार है, यहाँ भी एक हिंदूवादी एक प्रकार से नेता बोले जाते हैं और सरकार बोली जाती है, ऐसे समय में अगर जय श्री राम का नाम लेना कितना नहीं देखो, सरकार का काम करे, केंद्र में हो या राज्य में हो, सरकार हिंदुत्ववादी हो ऐसा नहीं होता, राष्ट्रवादी होती है, वो देश के लिए होती है और सभी के लिए होती है। लेकिन भारत में अगर जय श्री राम बोलने पर अगर कोई विशेष समुदाय का लोग अगर हिंदू समाज के ऊपर हल्ला करता है तो उसको विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। सर आपका शुभ नाम? गौतम रावरिया, कोकण प्रांत बजरंग दल सह संयोजक। मगर सर मेरा ये एक सवाल है कि आप किस कानून के तहत इनके ऊपर कानूनी एफआईआर तो नॉर्मल भी हो जाता है, जैसे पहले एक आईपीसी की धारा बहुत नॉर्मल होता है, यहीं पे जामीन हो जाती है, क्या उसी नहीं वो बिन जामीन पात्र गुना लेने के लिए बोला है और सभी से हमारी बात हो गई है, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी हम संपर्क में हैं और उनसे बातचीत चल रही है। क्या कुछ कहेंगे सर जिस तरह से कल घटना हुई इस पर क्या? मैं यही कहना चाहता हूं कि मैं फूलचंद यादव विश्व हिंदू परिषद डिंडोरी जिला गोरक्षा प्रमुख का मेरा दायित्व है और जो हिंदू रैली
कल जो है 9 वर्ष पे जा रही थी और उसमें कुछ हिंदू बच्चे शामिल होने के लिए जा रहे थे। कुछ जो एक औरंगजेब की औलाद हैं उन लोगों ने घेर के उन पे हमला किया है और अभी तक हमने सभी से यही सुना कि पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं भी प्रशंसा करता हूं, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आया कि 18 घंटे हो चुके हैं, अभी भी एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कहाँ कार्रवाई हो रही, क्या काम हो रहा है, क्योंकि 18 घंटे हो चुके हैं, अभी तक कम से कम 5 तो आने चाहिए थे, 2 तो आने चाहिए, जहाँ 150 की संख्या थी।